हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड। साल है 2008, 14 और 15। आज के कंपैरिजन के लिए सेलेक्ट किए हुए क्लॉजों के नंबर बता देता हूं। 8.2.4, 8.2.3, 8.5 और 8.5.1। आज इन क्लॉजों का कंपैरिजन करेंगे 2008, 14 और 15 सालों के स्टैंडर्ड के हिसाब से। पिछले वीडियो की बात करता हूं तो 8.2.3 और 9.3.2 पर हमने चर्चा की थी, और आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया 8.2.3, 8.2.4 और 8.5 पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से विनती है, चैनल और वीडियो, स्पेशली वीडियो क्वालिटी के ऊपर है, स्टैंडर्ड के ऊपर है, और विभिन्न टाइप के हम सेशंस लेकर के आते हैं जो क्वालिटी से संबंधित होते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजिएगा। चलिए तो आज के डिस्कशन के लिए शुरू करते हैं दोस्तों। कॉलम के हिसाब से पहला कॉलम 2008, दूसरा 14 और तीसरा है 2015। और क्लॉज जैसा कि मैंने बताया था 8.2.4 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स पर चर्चा हो रही है। और ये इसके पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूशन है 8.2.3 रिव्यू और रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस पर चर्चा इसीलिए होगी कि पूरा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मुझे ये थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ रहा है। तो 2008 में क्लॉज नंबर 8.2.4, जिसका टाइटल है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। 2014 में कंटिन्यूएशन है 8.2.3, वो था रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और यही टाइटल यदि हम ढूंढते हैं 2015 के स्टैंडर्ड में तो 8.5 में प्रोडक्शन एंड सर्विसेज यानी उत्पादन और सेवा प्रावधान पर आता है। यानी प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, ये 8.5। और इसका 8.51 का है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। तो देखिए साथियों, मैं 2008 के इस 8.2.4 से मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहा हूं। मॉनिटरिंग एंड मेजर the characteristic of the products to verify the product requirement have been met। यानी कहने का मतलब यह है कि यह सत्यापित करने के लिए कि उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और उत्पादन की विशेषताओं की निगरानी करें और मापें। यानी कहने का पर्पज यह है कि उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद की विशेषताओं की निगरानी, ऑर्गेनाइजेशन को और निगरानी और माप दोनों कराना है। नंबर 2 पॉइंट है कैरीड आउट एट appropriate stage appropriate stage of the product realization processes in accordance with the planned agreement। यानी योजनाबद्ध व्यवस्थाओं के अनुसार उत्पाद प्राप्त प्रक्रिया के उचित चरणों में किया गया है कि नहीं किया गया, ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। एविडेंस ऑफ conformity with the acceptance criteria shall be maintained। यानी जो हमारी एक्सेप्टेंस करने की प्रक्रिया है, तो कहने का मतलब यह है कि स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप होने का साक्ष्य बनाना है, यानी रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड्स विल बी इंक्लूड द पर्सन्स ऑथराइज रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर डिलीवरी टू द कस्टमर। कस्टमर को जो डिलीवरी किया जा रहा है उसका एक ऑथराइजेशन पर्सन होना चाहिए, उसी की देखरेख में ये सब किया जाना है। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द कस्टमर shall not proceed until the planned arrangements have been has been satisfactorily
complete unless otherwise approved by a relevant authority and where applicable by the customer। यानी ग्राहक को उत्पाद जारी करना और सेवा की डिलीवरी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि योजनाबद्ध व्यवस्थाएं संतोष ढंग से पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक, अन्यथा किसी प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और जहां पर लागू हो वहां पर लागू करना है ग्राहक को लागू हो ग्राहक के द्वारा। यानी कुल मिलाकर के इसका इतना एक समरी है कि ग्राहक को उत्पाद देने से पहले एक ऑथराइज पर्सन हो और उसको अप्रूव करके भेजे। नंबर दूसरे कॉलम में 2014 की बात करें तो कंटिन्यूएशन है पिछले वाले वीडियो से, और मैं इसका लिंक भी इसमें लगा दूंगा पिछले वाले वीडियो का। इस वीडियो में कंटिन्यूएशन है 8.2.3 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा। रिक्वायरमेंट कैन बी, इसमें नोट दिया हुआ है, इस नोट में है रिक्वायरमेंट्स कैन आल्सो इंक्लूड दोज अराइजिंग फ्रॉम रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी आवश्यकताओं में प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताएं भी शामिल हो सकती हैं। द रिव्यू शैल बी कंडक्टेड प्रायर टू द ऑर्गेनाइजेशन commitment to supply product and services to the customer and shall ensure contract or order requirement differing from the previously defined and resolved, यानी ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करने की संगठन की प्रतिबद्धता से पहले समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुबंध या आदेश की आवश्यकताएं पहले से परिभाषित और हल की गई आवश्यकताओं से भिन्न हों। ये चीज यहां पर करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। वेयर द कस्टमर डज नॉट प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंटेड statement of their requirement, the customer requirement shall be confirmed by the organization before acceptance। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट डिस्क्लोज नहीं की है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको एक्सेप्टेंस करने से पहले पता कर लेना है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द रिव्यू इंक्लूडिंग एंड न्यू और चेंजेस requirement for the products and services shall be retained, यानी कहने का मतलब है समीक्षा के परिणामों का वर्णन करने वाली दस्तावेजी जानकारी जिसमें उत्पादों और सेवाओं के लिए नई या बदली हुई आवश्यकताएं शामिल हों को बरकरार रखा जाएगा। When requirement for products and services are changed, the organization shall ensure that relevant documented information is amendment and that relevant personnel are made aware of the changes requirement। मतलब इसका यह है कि जब उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकताएं बदली जाती हैं तो संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि प्रासंगिक दस्तावेजी जानकारी में संशोधन किया जाए और संबंधित कर्मियों को भी बदली हुई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाए। कहने का मतलब है यदि कहीं भी किसी टेंडर में या किसी ऑर्डर में कोई चेंज होता है तो आप अपने वर्क प्लेस तक के हर एक कर्मचारी को सूचित करेंगे इस क्लॉज के अकॉर्डिंग के हिसाब से। तो ये था 2014 का। 2015 में यही क्लॉज 8.5 कहता है कि प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, इसका पॉइंट हमने डिस्कस पिछले में किया था लेकिन अभी ये कुछ बचा हुआ पार्ट है, इसको कर ले रहे हैं जल्दी से। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन में कहता है, पहला पॉइंट है the organization shall implement production and service provision under control conditions। कंट्रोल कंडीशन shall include as application, यानी संगठन नियंत्रित
परिस्थितियों में उत्पादन और सेवा प्रावधान लागू करेगा, और उनकी शर्तें होंगी नीचे जो ये दी है। ए पॉइंट शर्त ये है, द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डेट डिफाइंस, प्रलेखित जानकारी की उपलब्धता को परिभाषित करती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस, द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड और द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की सेवाएं, प्रदान की जाने वाली सेवाएं या निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां। दूसरा पॉइंट है, द रिजल्ट्स टू बी अचीव, प्राप्त किए जाने वाले परिणाम कैसे हैं। द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सुटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, यानी उपयुक्त निगरानी और माप संसाधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग भी करना है। यानी ए बी सी पॉइंट के अकॉर्डिंगली, द implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stage to verify the criteria for control of processes or output and acceptance criteria products and services have been met। यानी सी पॉइंट के अकॉर्डिंग यह सत्यापित करने के लिए उचित चरणों में निगरानी और माप गतिविधियों का कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं का प्रक्रिया प्रक्रियाओं या आउटपुट के नियंत्रण के मापदंड और उत्पादों और सेवाओं के लिए स्वीकृत मापदंड पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो पूरे हो गए हैं, ये सब चीज की वेरिफिकेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन को करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट में अगर हम 2008 की बात करें तो 8.2.4 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट में है, monitoring and measurement the characteristics of the products to verify the product requirement have been met। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही चीज इसमें दी हुई है। और रिक्वायरमेंट, इसका जो 2014 का पिछला वाला पेज है उसी का ये कंटिन्यूएशन है कि नोट रिक्वायरमेंट कैन आल्सो इंक्लूड दोज arising फ्रॉम रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, ये चीज भी हमने अभी डिस्कस कर ही ली है। अब अगर 2015 में बात करते हैं तो 8.5 के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन में कहता है 8.5.1 डी पॉइंट आ रहा है, यानी हमने वहां पर सी पॉइंट का कर लिया था। अगर हम बात करते हैं 1 2, यानी 8 पॉइंट, यहाँ पर हमारा सी पॉइंट तो आ गया था और सी के बाद में डी यहाँ पर आया है, तो डी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं और ये दोनों कॉलम हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं डिस्कस। तो डी पॉइंट के अकॉर्डिंग, द यूज ऑफ द सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे और पर्यावरण का उपयोग होना है। ई पॉइंट कहता है द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, किसी भी आवश्यक योग्यता सहित सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होती है। द वैलिडेशन एंड पीरियोडिक द वैलिडेशन एंड पीरियोडिक रिलीवेडेशन ऑफ द एबिलिटी टू achieve planned result of the processes for production and services provision where the resulting output can not be verified by subsequent। यानी कहने का मतलब है ई पॉइंट के अकॉर्डिंग कि उत्पादन और सेवा प्रावधान के लिए प्रक्रियाओं के नियोजित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता का सत्यापन और आवधिक पुनर्विधिकरण, जहां परिणामी आउटपुट को बाद में सत्यापित नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज जो है सीक्वेंस में करनी है। दूसरा है ई के बाद में जी पॉइंट है, द जी पॉइंट के अकॉर्डिंगली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि को रोकने के लिए कार्यों का कार्यान्वयन। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन को करना है कि कुल मिलाकर के कि एक तो आपको कंट्रोल करना है किसको, प्रोडक्शन को, अपनी सर्विस को। उसके लिए जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, हालांकि स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं लेकिन आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए और उस
को कंट्रोल करने के लिए आपको एक जो पर्सन क्वालिफाइड पर्सन है आपके पास, उसको उसमें लगाना है। ये चीजें जो है कहने की, और ये सब चीजें कब होनी है? ये सब चीजें हैं कि डिलीवरी करने से पहले, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। इसके लिए जब भी आप कस्टमर को डिलीवरी दें, तो उसके पहले या डिलीवरी के बाद की गतिविधियों का कार्यान्वयन करना है और उसका रिकॉर्ड भी रखना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान, और आप थे मेरे साथ एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर कंपैरिजन ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड के इस सेशन में मैं आप सबका दिल से स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक इजाजत लेता हूं। और अगले वीडियो के जो क्लोज सेलेक्ट किए हैं वो 7.3, 7.3.1, 8.3, 8.3.2, 8.3.1, 8.7 और 8.7.1, इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अपना रखिए ख्याल, बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट भेजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते सर।